हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही मस्त और अच्छी चल रही होगी और आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने सही सही क्वेश्चन को लगा लिए। फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप बताइए मुझे, मैं उसे नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के सारे सबको समझ में आ गया, सबने अच्छा किया है। चलिए आज चैप्टर 2 की स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बताना चाहूँगा मैं आपको, थोड़ा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा कि ये बहुपद क्या होता है, कैसे समझेंगे बहुपद। ध्यान देना इस चीज़ को बच्चों कि बहुपद क्या होता है। देखो जैसे मेरे पास कोई भी एक, पहले मैं बताऊँगा कुछ इससे पहले कि वेरिएबल क्या होता है। देखिए ध्यान से, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। जैसे मेरे पास एक सवाल लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। देखिए तो इसमें सवाल में खाली खाली x दिख रहा है, यानी ये x, ये जो अंग्रेजी अक्षर है, ये जो x है, ये वर्ड ये बताता है सवाल को कि इसमें कितने वेरिएबल हैं। जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 2, तो सवाल x अंग्रेजी अक्षर के साथ क्या नंबर जुड़ा हुआ है, a, यानी कितने वेरिएबल है इसके अंदर। तो आप बोलोगे इसके अंदर 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है। अब चाहे यही सवाल ऐसे लिखा हुआ हो 5x² प्लस 5x प्लस 2, डजेंट मैटर, बट यहाँ पर x देखना है आपको। सवाल में खाली x है तो ये क्या है, 1 वेरिएबल है। क्या है ये, 1 वेरिएबल, यानी कि एक चर वाला क्वेश्चन है, एक चर वाला बहुपद है। बहुपद क्या होता है मैं समझाऊंगा। अगर यही सवाल में बच्चों ऐसे होता 5x³ प्लस 2y² प्लस 3z, अब आप क्या देख रहे हैं, सवाल अंग्रेजी अक्षर में x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तो दैट मीन्स इसके अंदर ये 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है इसके अंदर, 3 वेरिएबल, यानी कि इसके अंदर 3 चर हैं। तो पहले आपको ये चर समझ में आ रहा है, चर क्या हुआ, वेरिएबल क्या हो रहा है। वेरिएबल का मतलब बच्चों जो अंग्रेजी वर्ड हैं, अंग्रेजी अक्षर के जो XYZ लिखे होते हैं सवाल के साथ, उसको आप वेरिएबल बोलते हैं। पहले इतनी बातें क्लियर हुई। अब बहुपद का मतलब क्या होता है। बहुपद का मतलब ये होता है यदि किसी भी वेरिएबल, ध्यान रखना इस चीज को, किसी भी वेरिएबल की पावर रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या है, तो बच्चों रियल नंबर का मतलब होता है, रियल नंबर होता है आपके पास 0 0 0 0 होल नंबर होना चाहिए, सॉरी होल नंबर हो, किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, डैश डैश डैश, ये हो, मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। रियल नंबर नहीं बोल रहा मैं, होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास सवाल कुछ ऐसा लिखा हुआ है 5x की पावर 100 भी लिखा हुआ है ना, तो डजेंट मैटर, ये आप कहोगे ये बहुपद है, यानी इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो पावर है वो क्या है, इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। सेम ऐसे ही अगर मैं सवाल को ऐसे लिख दूं 5x की पावर 7 प्लस 3y² लिख दूं, तो आप कहोगे बहुपद तो है, ये मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है, बट 2 वेरिएबल, मतलब इसमें 2 वेरिएबल है। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप एक ध्यान रखें, पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अब पावर कभी अपॉन में यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं सवाल ऐसे लिखूं √3x² प्लस 2, भाई ये भी वेरिएबल है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि √3 x की पावर तो पॉजिटिव है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं √x, तो ये नहीं है, क्योंकि √ का मतलब हो गया x की पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। अगर मैं सवाल को ऐसे लिख दूं, ये भी नहीं है बच्चों, क्यों, आप कहोगे भैया यहाँ तो पॉजिटिव है, नहीं, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो पहले आपको इतनी बात समझ में आ गई, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए उस नंबर की, जो भी आपके पास अंग्रेजी वर्ड है, उसकी जो पावर है वो पावर आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। वेदर इट इज 0 1 2 3 कुछ भी हो, वो पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन कभी भी वो पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो पावर आपकी रैशनल नंबर यानी कि अपॉन में नहीं होनी चाहिए। तो बस इसी तरह से आप कहोगे, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, इसको आप बोलोगे ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। पॉलिनोमियल में भी हम कुछ चीजें समझेंगे, बहुत सारी बात। सबसे पहली बात, मोनोमियल क्या होता है, जिसको आप हिंदी में एक पदी बोलते हो, ये आपने पढ़ा है बचपन में, यानी कि पिछली क्लासेस में। अगर आपके पास बच्चों टर्म सिर्फ एक हो, टर्म क्या होती है, जैसे खाली 3 लिखा हुआ है, या खाली x लिखा हुआ है, या खाली 100 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, या खाली 4x² लिखा हुआ है, ऐसे अकेला लिखा हुआ है खाली, तो इसको आप बोलते हो मोनोमियल, यानी कि टर्म सिर्फ एक है।
सेम ऐसे ही बच्चों बाइनोमियल होता है। ये सारे पॉलिनोमियल ही है, मोनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, इसको द्विपद बोलते हो। यानी इस बार आपके पास टर्म कितनी होनी चाहिए? अगर आपके पास टर्म कितनी हो, 2 हो, जैसे x+2 है, या फिर x² + 5x है, या फिर 6x+2 है। देखिए यहाँ से 2 टर्म हो गई ना, 2 टर्म, वो प्लस माइनस कैसे डिवाइड होता है, तो आप उसे बोलोगे बाइनोमियल। तीसरा होता है बच्चों आपके पास ट्रीनोमियल। तो ट्रीनोमियल को आप बोलते हो यहाँ पर त्रिपद। त्रिपद का मतलब होता है अगर उसकी टर्म 3 हो जाए, कितनी हो जाए? 3। तो 3 का मतलब वो कैसे भी ऐसे, अब मान लीजिए x² + x + 5 हो गया, या फिर 6x³ - 6x + 3 हो गया। 3 भागों में डिवाइड हो गया सवाल, 3 भागों में बढ़ गया, तो आप उसे बोलोगे ट्रीनोमियल। सेम एज इट इज आगे बढ़ेंगे। अब आप बोलेगा अगर इसको हम, ये जो हम बोल रहे हैं ना, इसको आप ध्यान समझेंगे, ट्रीनोमियल हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, तो अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, जैसे मान लो कि अगर आपके पास 3 से ज़्यादा टर्म हो गई, तो आप उसको पॉलिनोमियल बोल देंगे। पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद, मोर देन 3 वर्ड, मोर देन 3 टर्म। तो 3 से ज़्यादा हुआ तो आप उसे क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल बस खाली बोल देंगे, यानी कि वो क्या हो गया? बहुपद हो गया। ये भी सारे बहुपद ही हैं, लेकिन ये बता रहा हूँ मैं आपको किस तरह के होते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे डिग्री की। डिग्री का मतलब होता है बच्चों पावर। पावर का मतलब होता है घात। ये बात ध्यान देंगे, घात क्या है, कैसी घातें, समझना ध्यान से, थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे ध्यान से। अब हम समझेंगे यहाँ पर नंबर 1 लीनियर क्या होता है, जिसको बुलाता है रैखिक। याद रखना ध्यान से। अगर किसी भी पावर, हाईएस्ट पावर की बात करें, पावर 1 है और एक पावर दिखती नहीं है सवाल में, टर्म कितना भी मैटर नहीं करता, हाईएस्ट पावर 1 है, किसकी? अलजेब्रा की, तो आप उसे बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे उसको? लीनियर। ये सवाल आपका खाली ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये सवाल कहीं टुकड़ों में ऐसे भी लिखा हो सकता है, बट पावर उसकी हाईएस्ट कितनी होगी? 1 होगी। सेम ऐसे ही बच्चों दोबारा दूसरा होता है आपके पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जिसको आप बोलते हो द्विघाती, साफ पता चल रहा है। पावर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। मतलब सवाल ऐसे लिखा होगा 6x² + 5x + 2, ऐसा लिखा हो, या खाली x² लिखा हो, या 3x² + 2 लिखा हो। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर उसकी हाईएस्ट पावर, क्या बात कर रहे हैं हम? हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर 3 हो तो क्यूबिक, यानी कि त्रिघाती। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 हो जाती है तो आप इसको बोल देंगे त्रिघाती, चाहे वो अकेला ही क्यों ना लिखा हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और अगर इससे ज़्यादा अगर कोई पावर हो जाए, 3 ज़्यादा हो जाए वेरिएबल, तो उसको फिर आप आगे बोल देंगे पॉलिनोमियल, उससे कोई मतलब वाली बातें नहीं है। यहाँ तक की बातें आप लोग क्लियर हो गई होंगी। तो अब आपकी 2.1 एक्सरसाइज आई होप पूरी हो सकती हैं। आपके पास बुक हैं ही, आप कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ी सी अब बात बता दूंगा आपको एक चीज़, कॉफिशिएंट क्या होता है, थोड़ा सा ये बेसिक और समझ लीजिए। कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। ये सारा चैप्टर का बेसिक है, 2.1 इन्हीं पे बेस्ड है बच्चों। गुणांक बोलते हैं मतलब मल्टीप्लाई। अब मैंने एक सवाल लिख दिया यहाँ पर 5x - 3x² + 2। अब मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि x² का कॉफिशिएंट बताओ, द कॉफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² के साथ क्या गुणा हुआ है। तो याद रखना मैथमेटिक्स में आपको प्लस माइनस के साथ बताना होता है, तो -3 मल्टीप्लाई हुआ है। और यही सवाल अगर मैं ऐसे लिख देता x - x² + 2, तो यहाँ पर x क्या मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा ना आपको, तो आप बोलते हैं यहाँ पर कि x² का जो कॉफिशिएंट है यहाँ 1 है बच्चों, तो आप बोलते हैं -1। प्लस को आप डिनोट करो ना करो, लेकिन माइनस को आपको बताना पड़ता है प्लस है कि माइनस है। इतनी बातें क्लियर। तो आप पे कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको करने हैं। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बताना है आपको कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। x² - 3x + 7। क्वेश्चन नंबर 2 y² + √2। क्वेश्चन नंबर 3 3√t + t√2। क्वेश्चन नंबर 4 y + 2/y। क्वेश्चन नंबर 5 x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर है नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, ये बताना है आपको। रीजन पॉलिनोमियल है नहीं बताना है आपको, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको कॉफिशिएंट बताना है। कॉफिशिएंट का मतलब बताया बच्चों मैंने भी आपको, गुणांक।
किस चीज़ का गुणांक? एक्स स्क्वायर का। मैं नॉर्मली क्वेश्चन लिख रहा हूँ बहुत छोटे शॉर्ट फॉर्म में, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूँ, आप बस ये क्वेश्चन देख लीजिए बस, ठीक है। आप सबके आंसर बता देंगे कि किसका क्या कोफिशिएंट है, जो जिसके साथ मल्टीप्लाई में वो ले देंगे, जहाँ पे होगा ही नहीं वो चीज़ तो उसका आंसर बहुत ही आसानी से 0 बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों बोलता है कि आपको एक एग्जाम्पल देना है। अब एक एग्जाम्पल देना है, कैसा एग्जाम्पल? जो मोनोमियल हो, क्या हो? जो बाइनोमियल हो, सॉरी, जो बाइनोमियल हो, मतलब द्विघाती हो, और उसकी डिग्री जो है ना, डिग्री क्या होनी चाहिए? बाइनोमियल मतलब द्विपद हो, सॉरी, बाइनोमियल का मतलब जो द्विपद हो और जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री का मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो उसकी हाईएस्ट डिग्री 35 हो। और सेम ऐसे ही आपको एग्जांपल और देना है, जो मोनोमियल हो, मोनोमियल का मतलब एक पद हो और जिसकी डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट 100। ये अपने आप कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, कुछ भी लिख देंगे, 2x स्क्वायर, 2x की पावर 25 प्लस 5, कुछ भी लिख दो, मतलब 2 पद होने चाहिए, पावर हाईएस्ट ये दिखानी है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हाईएस्ट डिग्री बतानी है। हाईएस्ट डिग्री मतलब डिग्री बतानी है, इसकी डिग्री कितनी है। ये मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट, क्वेश्चन ने खाली बोला डिग्री के लिए, मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट डिग्री। तो क्वेश्चन देखिए, सवाल में ऐसे लिखा हुआ है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो हाईएस्ट डिग्री बता देंगे आप सवाल में, हाईएस्ट डिग्री। जहाँ पर होगा ही नहीं एलजेब्रा वहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जहाँ एलजेब्रा है ही नहीं वहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एलजेब्रा का मतलब होता है यही अंग्रेजी वर्ड। जैसे यहाँ पे है ही नहीं तो आप बोलोगे 0 है, यहाँ है तो आप बोलोगे 3 है, यहाँ क्या बोलोगे 2 है, यहाँ क्या है 1 है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि ये लीनियर है, हिंदी आप पढ़ लेंगे पीछे, रैखिक, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब ये द्विघाती है, या फिर ये क्यूबिक है। तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा क्वेश्चन है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। 4 क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स। 5th क्वेश्चन है 3t। 6 क्वेश्चन है t स्क्वायर। 7 क्वेश्चन है 7x की पावर 3। मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है, इसलिए मुझे ये क्वेश्चंस लिखने पड़ रहे हैं, अदरवाइज़ तो आप खुद ही कर लेते हैं, ऐसे तो मैं जानता हूँ। बट आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बच्चों। ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये HW है, आप करेंगी। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंप्लीट करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 2.2 एक्सरसाइज के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको 2.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है सेशन, आपको चैप्टर्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय।